यदि नरसिंहानंद गंदे गंदे बयान दे रहे हैं, ठीक है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हिंदुस्तान की महिला डॉक्टर के साथ जो हिजाब को हटाया था, उस सिलसिले को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। गिरिराज सिंह बोल रहे कि वो जहन्नुम में जाए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मॉब लिंचिंग पे बनना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, इनको सहारा दे रहे, कौन दे रहा है इनको सहारा? ये चाहे देहरादून हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, असम हो, यहाँ पे आए दिन नाम पूछ के आधार कार्ड देख के मॉब लिंचिंग हो रही है। कानून इन पे बनना चाहिए। नाथुराम गोडसे मुसलमान था, मुल्ला जी है, राजीव गांधी को मारने वाले सारे के सारे मौलाना हैं, सारे के सारे मुफ्ती हैं, सारे के सारे मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, बड़े बड़े हजरत हैं। नाथुराम गोडसे माफी वीर सावरकर मौलाना थे। मैं कहना चाहूँगा उनको परमिशन दी किसने? इस प्रकार की जो है भड़काऊ भाषण, भड़काऊ जो है यहाँ से हम सुन रहे हैं सुबह से, इस प्रकार की इनको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किन्होंने इनको परमिशन दे दी। और सारी बातें झूठे बोल रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। ये उनके बयान नहीं सुन रहे जो बीजेपी के नेता हुए, जो 5-5 लाख का 10-10 लाख रुपए का ऑफर कर रहे हैं कि आप मुसलमान लड़की लेकर आइए, अगर हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। यदि नरसिंहानंद गंदे गंदे बयान दे रहे हैं, ठीक है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। बलात्कार करो मुसलमान लड़कियों की। मैं वही बात बता रहा हूँ कि इस प्रकार की इतनी गंदी मानसिकता इन लोगों की हो चुकी है, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। लेकिन ये कानून लेके बैठे कि लफ्जियात पे कानून बनेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पे हम यहाँ पे आए हैं, हम मुद्दे को लेके आए हैं जो नीतीश कुमार ने जो एक हिंदुस्तान की महिला डॉक्टर के साथ जो हिजाब को हटाया था, उस सिलसिले को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसका विरोध मंत्री जी बोल रहे हैं, योगी सरकार के, कह रहे हैं कि अच्छा मतलब सिर्फ उसने हिजाब ही खींचा। मैं वही कह रहा हूँ, इतने बेशरम मंत्री हो चुके हैं, चाहे उसमें आप संजय निषाद को लीजिएगा, चाहे अभी बीजेपी का एक मंत्री है सीपी सिंह, उनको लीजिएगा। उन्होंने उस महिला डॉक्टर का ये कनेक्शन बता दिया कि जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर बिहार इलेक्शन से पहले, कि उसमें कहीं इनका कोई हाथ तो नहीं है। कितनी शर्मनाक बयान, इतने गंदे गंदे बयान। आप दूसरी ओर गिरिराज को देखिएगा, गिरिराज सिंह बोल रहे कि वो जहन्नुम में जाए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये बताइए कि बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन नहीं, ये बेशरम लोग, बेशरम मंत्री ये आजकल हमारी सरकार में बैठे हुए, हमारे चुने हुए नुमाइंदा है, और आज ये हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से कर रहे हैं। अरे मोदी जी के नगीने को आप बेशर्म बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, चाहे उसमें कोई भी हो, उसको बेशरम ही बोला जाएगा। जो शर्मनाक हरकत नीतीश ने है मोदी जी के, मैं वही बता रहा हूँ। इस एज में आके अगर नीतीश जी से कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा दे दे, अपने घर बैठे। कहाँ कोई इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं? एक बेटी आपका दिल जो है अंदर गवाही नहीं करता कि आप भी सनातनी हैं? आरएसएस के लोग बोलते हैं इस देश का मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है। इनको इतिहास नहीं मालूम, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, उसी की बातों को ये दोहराते रहते हैं। जैसे अभी ये बराबर में धरना प्रदर्शन चला, ये सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मामला है। इनको कुछ नहीं मालूम, इनको मैसेज कर दिया जाता है रात को, ये पढ़ते हैं, उसी को आके रिपीट कर देते हैं, मीडिया के माध्यम से बता देते हैं कि भैया इस प्रकार का माहौल चल रहा है। एक मौलाना का बयान आ रहा है, वे बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर शरिया है, संविधान नीचे है। नहीं, बताइएगा आप किसका बयान है ऐसा? उस बयान को आप तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिएगा। ज्यादा मानते हैं? बिल्कुल, अल्लाह को ज्यादा मानेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह है। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह है और अल्लाह ही रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। देश का संविधान से ऊपर जो कुरान है। देखो, दोनों चीजें बराबर है, आप इनको ना नापतोली नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। और जो इस प्रकार का कोई बयान दे रहा है उसमें आप नहीं कह सकते। हर एक जगह दोनों पहलू एक जगह अपने बराबर है। लगातार देश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो कानून बनाना चाहिए ना इनको। ये कानून बना रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कानून बनाना चाहिए। लफ्जियात पे जो ये कानून लेके बैठे, बेफालतू का लेके बैठे हैं। कानून तरीके वाइज जिस चीज़ की ज़रूरत है देश को, उस पर बनना चाहिए ना। मॉब लिंचिंग पे बनना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, इनको सहारा दे रहे, कौन दे रहा है इनको सहारा? ये चाहे देहरादून हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, असम हो, यहाँ पे आए दिन नाम पूछ के आधार कार्ड देख के मॉब लिंचिंग हो रही है। कानून इन पे बनना चाहिए। कह रहे हैं कि आपके धर्म के भी लोगों ने जो है धर्म पूछकर मारा था, जाति पूछकर मारा था पहलगाम में। क्यों? पहलगाम में वहाँ पे आदिल नहीं शहीद हुआ, बेंगलोर की फैमिली नहीं शहीद हुई, लेकिन ये नैरेटिव फैला रखा है। गलत नैरेटिव है। वहाँ पे हिंदुस्तानी शहीद हुआ था, ना कि कोई हिंदू ना मुस्लिम। हर आतंकवादी जो नाथुराम गोडसे मुसलमान था, मुल्ला जी है, राजीव गांधी को मारने वाले सारे के सारे मौलाना हैं, सारे के सारे मुफ्ती हैं, सारे के सारे मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, बड़े बड़े हजरत हैं। नाथुराम गोडसे माफी वीर सावरकर मौलाना थे। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता भी है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो क्यों, मैंने गलत बोला? हजरत जी नहीं है, नाथुराम हजरत जी नहीं है, मौलाना नहीं है। अरे कट्टर हिंदू देशभक्त, वध किया था महात्मा गांधी का। हाँ, तो महात्मा गांधी का आप इससे एग्री करते हो?
नहीं नहीं। मैं एग्री नहीं करता। हाँ, तो लेकिन फिर जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहा हूँ। जो गलत है उसको गलत कहिएगा। भाजपा से क्या मतलब, भाजपा देश थोड़ी है। नहीं, कुछ बोलने डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर की क्या बात है, सच बोलने में डर का क्या क्या मसला है। सच बोलिए, डर डर से कोई बात ही नहीं है।